नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आलस से। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सोनू में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे खाली बैठना बहुत पसंद था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता था, वह उसे टालता रहता और कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा। गांव में उसके दोस्त पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे, लेकिन सोनू हमेशा बहाने बनाकर समय व्यर्थ करता। उसकी माँ हमेशा समझाती, बेटा खाली मत बैठो, समय अमूल्य है। लेकिन सोनू को यह बात समझ में नहीं आती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे सोनू की हालत ही उसकी आदत बन गई। वह दिन भर इधर उधर बैठा रहता, कभी खेतों में सोता तो कभी दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता। एक दिन गांव में बुजुर्ग संत आया। वे गांव के लोगों को प्रेरणादायक बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो खाली बैठा रहता है वह धीरे धीरे अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता जरूर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोनू यह बातें सुनकर प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो योग्य युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू कर रही थी। सोनू के दोस्त अजय और विजय ने अवसर का पूरा लाभ उठाया और नौकरी पा ली। सोनू भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि अब तक उसने क्या किया है, तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने ना कोई कौशल सीखा था, ना कोई अनुभव प्राप्त किया था। नतीजा ये हुआ कि उसे नौकरी नहीं मिली। जब सोनू अपने दोस्तों को सफल होते हुए देख रहा था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार महसूस किया उसका खाली बैठना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सोनू ने ठान लिया कि अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, गांव के बुजुर्गों से सीखने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। और कुछ ही समय में उसकी सोच और आदतें बदल गई। वह खुद को पहले जैसा ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने नई नई चीज सीखनी शुरू की। किसानों से खेती के गुण सीखे, खाती से लकड़ी का काम सीखा और अपने पिता के व्यवसाय में भी हाथ बटाने लगा। सोनू की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसके गांव में एक नई तकनीक वाली खेती की योजना आई। क्योंकि सोनू ने खेती के गुण सीख लिए थे, उसने इस योजना में भाग लिया और आधुनिक खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी फसल शुरू होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब गांव के लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन वही संत दोबारा गांव आए। इस बार सोनू उनके पास गया और अपने बदलाव की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जो व्यक्ति अपने जीवन में खाली नहीं बैठता वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। सोनू ने सर झुकाकर कहा, संत जी आपने सही कहा था, मैं अब कभी भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद सोनू ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया और अपने अनुभव से उन्हें सिखाने लगा कि कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही जीवन का सबसे बड़ा पतन है। जिंदगी में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।